ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी जो का 2018 का जो पेपर है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज हमारे पीछे आप देखेंगे ये है हमारा एसएससी एमटीएस। ठीक है, यहाँ पे मल्टीटास्किंग परीक्षा एसएससी का। आपको पता है कि अभी यहाँ पे एसएससी एमटीएस का जो है एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो है हम यहाँ पे क्या किया, जो साइंस का पेपर जो उसमें पूछा गया था, जो भी प्रीवियस ईयर में जो साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, प्रीवियस ईयर पेपर 2017 से 22 के बीच में जितने भी पूछा गया है, अभी हम उसको एक एक करके देख लेंगे कितना शिफ्ट वाइज होता है। 20 से 25 जो है शिफ्ट में पूछा गया था, तो टोटल यहाँ पे जितना भी आपका होगा, ठीक है, उसको एक एक यहाँ पे सेट करके सेट में हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप जो है यहाँ पे रेलवे के स्टूडेंट हैं, अगर आप जो यहाँ एसएससी का भी फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप रेलवे के हैं, अगर आप नहीं यहाँ पे फिलअप किए हैं तो भी चाहें तो आप देख सकते हैं। अगर आगे जो है आपके कोई भी चाहने वाले यार दोस्त है तो उनको भी ये शेयर करके आप बता देंगे कि यहाँ पे साइंस का जो है क्वेश्चन को डिस्कस कराया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलता रहे। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपका जो है प्रीवियस ईयर का पेपर जो इतना में है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए कितना शिफ्ट में है। आप देखिए यहाँ पे शिफ्ट वाइज देखिए, तो आप देखिए 15 अक्टूबर 2022 का ये जो है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 2017 का थर्ड शिफ्ट का है। अच्छा देखिए ये आपका 14 अक्टूबर का है फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, ये 2017 का पेपर होगा, ये 12 का है, ये 9 का है। ठीक है, 9 अक्टूबर का। तो इस तरह से आपको है कि हम इसको शिफ्ट वाइज, और एक चीज़ है 3 से 4 शिफ्ट, जैसे मान लीजिए ये है आपका, तो ये कितना हो जाएगा 4 शिफ्ट ये है, तो इसको क्या किया हमने मर्ज किया है। ठीक है, 20-25 है तो आपको 5 से 6-7 जो है आपको सेट में करके मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन है आप देखें, एक शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको मर्ज करके हम यहाँ पे इसको देखेंगे। एक सेट में हम 3 से 4 जो है, 4 किसी में 5, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम उसमें क्या किया है मर्ज करके देखेंगे। ठीक है, सेट वाइज करके। तो ये आपका है यहाँ पे 3 अक्टूबर 17 का है, ये इतना का है 17 का, ये 19 सितंबर का है, ये आपका क्या है 29 अगस्त का है। ठीक है, तो ये आपका जो है शिफ्ट का इतना क्वेश्चन पूछा गया था, जो है शिफ्ट वाइज जो है आपको एग्जाम हुआ था। ये आपका 21 का है, ये आपका 19 का है, ये 2019 का देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये 19 का हो जाएगा, 17 के बाद से ये 19 का। इसके बाद देखिए अब अगला देखिए ये है आपका 9 अगस्त 2019 का है, ये 5 अगस्त का है, ये 2 अगस्त का, ये 2 नवंबर का। इस तरह से हम है क्वेश्चन को इसमें से जितने भी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पूछा गया था इसको देखेंगे। ये देखिए 2 नवंबर का है, 2 नवंबर 2021 का है, ये देखिए 2021 का है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा है, ये 5 अक्टूबर का है 2021 का, ये जुलाई में है, ये 12 जुलाई 2022 का है। ठीक है, ये 22 का आपका यहाँ पे देखिए 22 में, ये आपका 22 में पूछा गया था, 13 जुलाई 14 जुलाई 15 जुलाई 2022। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे जो है हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका इतना जो शिफ्ट वाइज था ये क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन देखिए कितना आपको आसान क्वेश्चन, आप आसानी से पढ़ के भी बता सकते हैं कौन सा गलत होगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया है, ऑटोमोबाइल्स के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल में क्या होता है, धातुओं का निर्माण किया जाता है, ये तो आपका सही हो जाएगा। आपको गलत बताना है कि इनमें से कौन गलत है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही, ये भी सही। सजीव श्वसन के दौरान धातुओं का अंदर खींचते हैं, तो जो सजीव होता है यानी जिसमें जीव होता है तो धातुओं को अंदर खींचता है, ये इसमें बोला जा रहा है। तो क्या हुआ, ये गलत होगा, ये नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, जो कि गलत पूछा जा रहा है। ये धातु का उपयोग आभूषण में, ये भी आपका सही होगा, तो ये गलत क्या हो जाएगा, ये आपका तीसरा नंबर जो है ये ऑप्शन नंबर सी ये आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, इधर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर षड्यंत्र और काला पदार्थ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, काला पदार्थ यहाँ पे षड्यंत्र पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर षड्यंत्र और काला पदार्थ है और यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो विटामिन है, कोल तार है, कोक है, यहाँ पे देखिए ये कोक हो जाएगा, और ये कोयला गैस है। तो इसका जो शुद्धतम रूप क्या होता है, ये कोक होता है। ठीक है, ये होता है, ये जो विटामिन है ये इसका क्या होता है, इसका जो अवशेष होता है विटामिन का जो अवशेष होता है इसका क्या होता है, उच्च ताप और दाब पर इसको क्या होता है, इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, उच्च ताप व दाब पर, ठीक है, इसको प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कठोर षड्यंत्र और काला पदार्थ है और ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये आपका कोक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे शिफ्ट वाइज जो भी क्वेश्चन पूछा गया इसको भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है आयतन के अनुसार, तो जो नाइट्रोजन होता है ये कितना होता है 78% होता है, ठीक है। नाइट्रोजन आपका होता है 78%। CO2 कितना होता है, ये आपका होता है ये होता है आपका 0.03%, ठीक है, ये होता है। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है, ये आपका 21% होता है, ठीक है। इसके बाद से होता है आपका कुछ जो नोबेल गैसेस होती हैं, ठीक है, वो कितना होता है। इसमें आर्गन कितना होता है, आर्गन आपका कितना होता है 0.93% होता है, ठीक है। ये आपको कुछ गैसेस होती हैं, इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन पूछा जा रहा था, नाइट्रोजन कितना होगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 78%, ठीक है। 78% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका 0.3% होता है और ऑक्सीजन 21% होता है, आर्गन 0.93% होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि मनुष्यों में क्षुद्रांश यानी छोटी आंत जो है कुंडलित होती है और लगभग कितना मीटर लंबी होती है। जो क्षुद्रांश होती है छोटी आंत ये कुंडलित होती है, कहाँ कुंडलित होती है, तो ये आपका जो होता है ये आपका अमाशय और जो बड़ी आंत होती है इसके बीच में आपका क्या होती है बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत इसके बीच में आपका क्या होती है, यह 7 से 7.5 मीटर ये लंबी होती है, ठीक है, और कुंडलित होती है, कुंडलित, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। ये 7 से 7.5 मीटर लंबी कुंडलित होती है, ठीक है। ये जो छोटी आंत होती है क्या होता है, जो आपका छोटी आंत होता है ये भोजन को के पाचन और अवशोषण में ये इसका काम होता है, ठीक है, भोजन के पाचन और अवशोषण में इसका जो ये पूछ रहा था कितना मीटर, तो 7 से 7.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7 से 7.5 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पदार्थ की 5वीं अवस्था, देखिए अवस्था कितने होती है 5 अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं, ठीक है, ये होता है। पहला जो आपका अवस्था होता है ये क्या होता है, यहाँ पे पहला अवस्था क्या हो जाएगा ठोस होता है, ठीक है। दूसरा ठोस होगा, द्रव होगा दूसरा, तीसरा क्या होगा गैस हो जाएगा, ठीक है, गैस होगा। चौथा क्या होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा होता है। पांचवा क्या होता है, ये आपका होता है ये, ठीक है, ये आपका 5वां अवस्था होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, बोस-आइंस्टीन, ये आपका होगा 5वां अवस्था। तो ये आपका पूछा था कि 5वां अवस्था क्या होगी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपके 5 अवस्था, इसको याद रखिए, यहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। ये पूछ रहा है आपका कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट जो है आपका यहाँ फर्स्ट आप ऑप्शन दिया गया, ये देखिए कूट में आपको दिया है क्वेश्चन, ये जो रीजनिंग में आप पढ़ते हैं, ठीक है, कथन निष्कर्ष, उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको पूछा गया साइंस में, ठीक है। तो इसको इस तरह क्वेश्चन को आप ध्यान से देखा जाइएगा। देखिए पहला जो पूछा है वनों की कटाई में वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती है, देखिए तो यहाँ पूछ रहा है कि वन की कटाई यानी पेड़ की कटाई आप करेंगे तो क्या होगी, जो आपको वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कमी आएगी, भाई यहाँ कहाँ अब ज़्यादा वहाँ पे आपको बढ़ेगा, तो इसके हिसाब से क्या है ये आपका गलत है, कमी आती है, ये आपका गलत है, ठीक है। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ऊष्मा को बांध लेता है, ठीक है, ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। जो CO2 होता है, ठीक है, ये क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, CO2 हुआ, CFC हुआ, उसके बाद से क्या होगा आपका HCFC हुआ, ये आपका क्या होता है ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा, ये बोल रहा है कि CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है, तो इसका क्या हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए ये आपका ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका आंसर सही हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पे आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका पूछा जा रहा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है, ठीक है। तो इमल्सन का उदाहरण पूछा है, बादल है, रत्न है, दूध है, कुहासा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो दूध होता है ये क्या होता है इमल्सन का एक जो है आपका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि इमल्सन का एक उदाहरण है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस होगी यहाँ पे पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो होगी अल्ट्रावायलेट विकिरण को बचाती है, ठीक है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो पृथ्वी सूर्य से यहाँ पे सूर्य से पृथ्वी पर जो भी आपकी जो गैस होती है कौन सी होती है, तो ये होती है क्या आपका ओजोन होता है, ठीक है, ओजोन।
ओजोन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है O3, ठीक है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये क्या होता है, ये होता है O, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे O, ठीक है, और एक आपको यहाँ पे होता है माइनस, ठीक है। यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे आपका 2 लोन पेयर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर यहाँ होगा, यहाँ पे 3 लोन पेयर, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 लोन पेयर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, और यहाँ माइनस होता है। ये आपका स्ट्रक्चर होता है ओजोन का, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे अच्छे से हम इसके बारे में देखेंगे। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ये ऑक्सीजन होता है O2, ठीक है। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, ठीक है, ये आपका है। तो इसका जो है जो विकिरण से कौन सा बताती है, ये ओजोन बताता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संपर्क बल का जो उदाहरण इनमें से कौन है ये पूछ रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल बल, ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, ये भी नहीं होगा। चुंबकीय बल ये भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ विद्युत बल है, ये भी नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर जो B है पेशीय बल, ये क्या होगा आपका संपर्क बल, जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, इसका उदाहरण ये होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, संपर्क बल क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। ये हमारा सेट फर्स्ट था। सेट फर्स्ट में देखिए 3 से 4 जो है, एक आप देखेंगे एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन साइंस का यहाँ पे पूछा गया था, जो आपका अभी शिफ्ट वाइज जो बताए थे, ठीक है। तो 3 से 4 जो है, 4 कम से कम शिफ्ट को जो है शिफ्ट को लेकर हम एक सेट बनाए हैं, ठीक है। उसमें साइंस का आपका जो क्वेश्चन होगा, ताकि क्वेश्चन भी कम होगा और आपको आसानी से ये आप आसानी से चाहें तो देख सकते हैं। और अगर 2-3 सेट भी देखेंगे तो क्या होगा, आपको एक अंदाजा मिल जाए क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। इस हिसाब से आप उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले जो है हमारा जो सेट होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।